हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे इस नए एपिसोड में मैथ के आप सभी का स्वागत है। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको जितने भी वीडियो मिले वो नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। आज हम जो है मैथ के इस टॉपिक को लेकर चलते हैं और इस टॉपिक पे हम लोग जो पढ़ेंगे सूत्रों पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में ये जो हमारा भाग है वह है सूत्रों पर आधारित सिस्टम, नंबर सिस्टम का ही एक भाग है। अभी अगले वीडियो में तक आपने पढ़ा था शेषफल थ्योरम को और शेषफल निकालने। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसमें सूत्रों पर आधारित प्रश्नों को। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम लोग डायरेक्ट सूत्र पे। तो इसमें पहला सूत्र ये होता है, पहला सूत्र नोट करिएगा। पहला सूत्र है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग फल, ठीक, बराबर होता है n+1 बटा के 2, n+1 बटा के 2। अब ये सूत्र किस प्रकार के प्रश्नों में लगते हैं तो आइए देखिए। अगर कोई संख्या दे दे लगातार, जैसे 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस ये दे दे 25 और पूछ दे इन संख्याओं का लगातार योगफल क्या होगा, तो क्या आप इसको पूरा जोड़ने जाएंगे? अगर जोड़ने जाएंगे तो आपका समय ज़्यादा लगेगा। तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों के लिए इस फॉर्मूले को अपनाते हैं। ठीक, और यहाँ पर n की जगह वही रखते हैं जो यहाँ लास्ट होता है। जैसे यहाँ लास्ट 25 है तो n की जगह 25 रख देंगे। तो पहले फार्मूला लिखते हैं n+1 बटा के 2। अब n की जगह हमको कितना रखना है, 25 रखे, और यहाँ भी n की जगह 25 + 1 बटा के 2। ठीक, तो ये हो गया 25 और ये हो गया 26, 2 से काटेंगे तो ये हो गया 13। 25 में 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 325। कितना हो रहा है, 325। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। आइए एक सवाल और इस पर देखते हैं हम लोग। एक सवाल और इस पर हम लोग ले लेते हैं। जैसे 1 + 2 + 3, ठीक, इसको ऐसे भी बोल सकता है, प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योग फल ज्ञात करो। ठीक है, प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। वैसे न देकर ऐसे भी लिख सकता है। तो इसका मतलब भी वही होता है, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 29 + 30। दोनों प्रश्न एक ही है। ठीक है, दोनों प्रश्न एक ही है। तो यहाँ भी हम जो है इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी फॉर्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो आइए यहाँ रखते हैं n+1 बटा के 2। अब n की जगह हो जाएगा 30 और ये 30 और 1 31 बटा में 2 काट देंगे 15। ठीक है, 15 और 31 को गुणा करेंगे, 15 और 31 को गुणा करेंगे तो 465 हो रहा है। ठीक है, तो या तो प्रश्न ऐसे पूछ सकता है या प्रश्न ऐसे देकर भी पूछ सकता है। तो ये दोनों प्रश्न जो है इस फॉर्मूले पर आपके बन जाएंगे। अच्छा, अब एक प्रश्न और देखिए। अगर ये पूछ दे 25 + 26 + 27 प्लस डॉट 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 प्लस 40 और प्रश्नवाचक। ठीक है, अब इस प्रश्न में आप देख रहे हैं
शुरुआत जो है 1 से नहीं हो रही है, शुरुआत हो रही है बीच में से। शुरुआत हो रही है कहाँ से? बीच में से। और अगर बीच में से शुरुआत हो रही है और यहाँ 40 तक जाता है तो अब क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को लेंगे और इसको यूज करेंगे 2 बार। कैसे? देखिए, n+1/2 माइनस, बीच में माइनस करिएगा, फिर लिखिएगा n+1/2। इस n की जगह ये लास्ट वाला रखिए 40, ये 40 + 1/2। और इस n की जगह ये पहले वाला, इसके पहले वाला यानी 25 के पहले क्या आएगा? तो 25 के पहले 24 आएगा, तो यहाँ 24 रखेंगे। 24 + 1/2। ठीक है? तो आप जानते हैं ये 40 गुणे 41 हो जाएगा, 40 गुणे 41/2। और ये 24 गुणते 25 हो जाएगा, /2। काट देंगे, ये 12 हो गया, काट दिए 20, 2 8 0, ये 820 हुआ, ये 820 हुआ। और ये 25 दहा में 250 2, ये 300 हुआ। कितना हुआ? 300। अब 820 में से अगर 300 घटा देते हैं तो क्या मिलता है? तो हमें मिलता है 520। हमें क्या मिलेगा? 520। तो 520 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया, अगर 1 से शुरुआत नहीं है तो इस फार्मूले को आप 2 बार लिख दीजिए, इस फार्मूले को आप 2 बार लिख दीजिए। ठीक है? और कैसे पुट करते हैं आप देख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले सूत्र को लिखते हैं। अगला सूत्र है प्रथम n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग फल बराबर n+1 2n+1/6। तो ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा। ठीक है? ये फार्मूला नोट कर लीजिए। आइए अब इस पर एक प्रश्न देखते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ... प्लस 50 का स्क्वायर प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ... प्लस 50 का स्क्वायर। ठीक है? तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये संख्या जो है लगातार तो हैं, लेकिन इनके ऊपर क्या है? इनके ऊपर वर्ग है। ठीक है? तो अब इनका योगफल कैसे निकालेंगे? तो इनका योगफल उस फार्मूले के सहयोग से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आइए इस पर रखा जाए। n की जगह रखेंगे 50, फिर इस n की जगह रखेंगे 50 + 1, और फिर ये 2 होगा, और इस n की जगह फिर रखेंगे 50 और प्लस 1, और पूरे के बटा में कितना आ रहा है? 6। तो हम इसको पहले जोड़ लेते हैं। 50 और 1 51 हो गया। अब यहाँ देखिए 50 का इसके साथ गुणा हुआ 2 का, तो 50 में जब 2 का गुणा होगा तो कितना होगा? 100 होगा। 100 और प्लस 1, तो ये हो गया 101/6। अगर हम 2 से काटते तो ये 3 हो जाता, 2 से काटते तो ये 25 हो जाता, और 3 से काटते तो 17 या 51 होता है, ये 17 बार में कट जाता। अब हमें गुणा करना है किसको? 25 × 17 × 101, इसको हम लोग गुणा करेंगे। ठीक? तो इसको गुणा करते तो कितना आता? 42,925। 42,925। ठीक है? आप भी गुणा करके देख लीजिए, कहीं मिस्टेक ना हो। ठीक है? तो इसी फॉर्मेट से हमको सवाल बनाने हैं। ठीक? चलिए इस पर एक दूसरा प्रश्न और देखते हैं। क्या बोला? प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं
का योग फल ज्ञात करो। ठीक है, प्रथम 16, तो पहली 16 तो यही ना होगी, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस जो है 16 का स्क्वायर। ठीक, तो सवाल ऐसे पूछ दे या ऐसे पूछ दे, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है ना। अब इसको भी हम लोग इसी फॉर्मूले पर लेकर चलेंगे। एन की जगह रखेंगे 16, तो फॉर्मूला एक बार और लिख देते हैं आपकी सुविधा के लिए। ठीक, यहाँ देखिएगा, इस एन की जगह रखें 16, फिर 16 प्लस 1, फिर 2 गुणते 16 प्लस 1, अब पूरा के बटा में 6, पूरा के बटा में 6। अब यहाँ पर हम लोग तोड़ते हैं 16, 16 1 17, 16 दूना 32 और 1 33 बटा के 6। अगर हम 3 से काटें तो ये 2 बार में कट जाएगा, और 3 से काटें तो ये 11 बार में कट जाएगा, और 2 से काटें तो ये 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 88 गुणे 17 हो गया। 88 गुणे 17, 88 गुणे 17 अगर करते हैं तो कितना आता है? 1496 करके देख लेते हैं। 88 17, 7 × 8 56, हाथ में 5, 7 × 8 56 और 5 61, 8 8 6 9 8 14, 1496। तो इसका आंसर आएगा 1496। 1496 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिए। चलिए, अब जैसे आप देखें यहाँ 1 से शुरुआत है। अब ये आप समझिए, अगर 1 से शुरुआत ना हो, बीच में से ही शुरुआत हो। ठीक, जैसे इस प्रश्न में देखिए 25 का वर्ग, 26 का वर्ग, 27 का वर्ग प्लस डॉट 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 डॉट, और इधर हो गया आपका 40 का वर्ग। ठीक, अब यहाँ शुरुआत 1 से नहीं हुई है, तब क्या करेंगे? तो जब 1 से शुरुआत ना हो तो फिर बीच में से शुरुआत हो तो फिर क्या करेंगे? इसी सूत्र को जैसे अगले प्रश्न में किए थे, इसी सूत्र को हम लोग 2 बार लिख देते हैं। इसको हम लोग 2 बार लिखते हैं। ठीक है, n + 1 2n + 1 बटा में 6 माइनस n + 1 2n + 1 बटा में 6। अब इसी प्रश्न को हम लोग क्या किए? 2 बार लिख दिए। ठीक, अच्छा, अब इस n की जगह आप जानते हो 40 लिखा जाएगा। 40, यहाँ भी 40 + 1, और ये 2 गुणते 40 + 1 पूरे के बटा में 6। यहाँ n जो है इसके पहले वाली संख्या, तो इसके पहले वाली संख्या कौन थी? 24। यहाँ 24 + 1, यहाँ 2 गुणते 24 + 1 बटा में 6। तो ये 40 41 80 40 दूना 80 और 1 81 बटा में 6 माइनस 24 गुणते 25 और गुणते 24 दूना 48 48 1 49 बटा में 6 से काट दिए, 8 6 24 होता है। ठीक है, सॉरी 8 चौको 24 होता है, सॉरी 8 चौको 24 होता है, काट दिए, 6 से 24 काट दिए, 4 बार में गया, और 2 से काटे तो ये 3 हुआ, 2 से काटे तो ये 20 हुआ, और 3 से काटे तो 27 81 होता है। ठीक है, अब गुणा करते हैं तो 2 का गुणा करेंगे इसमें तो 2 और 8 82 0 820 गुणते 27 माइनस 25 में 4 का गुणा करेंगे तो 100, और 100 के इसका गुणा करेंगे तो पीछे 2 0 लगा देंगे। बस ये तो बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं? इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 22 140 आता है, और इसमें से 4900 आपको घटाना है। ठीक है, 22 140 आया है और इसमें 4900 आपको घटाना है। तो घटा कर कितना आता है?
तो ये घटाकर आएगा आपका 17,240, 17,240। ठीक है, आप कर लीजिएगा, ये चूँकि हम पहले किए हुए थे तो हम जानते थे। ठीक है, और आप अपना कर लीजिएगा। इसी तरह से यह प्रश्न सॉल्व होगा। ठीक है, इस टाइप से कोई भी प्रश्न आ जाए तो इसी तरह से आप सॉल्व करिएगा। चलिए, अब यूपी टेट 2018 में एक प्रश्न आया था और उस समय यूपी टेट 2018 वालों के लिए ये मालूम ही नहीं था कि इस टाइप का भी प्रश्न आप पूछ सकता है। तो यूपी टेट का स्टैंडर्ड ऊंचा कर दिया है, आपको इसमें अच्छे से अच्छे प्रश्न पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो आते हैं इस प्रश्न पे, आइए देखा जाए। एक प्रश्न दिया था, उसमें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 9 का स्क्वायर बराबर 285 हो तो इसने लिखा था 0.11 का होल स्क्वायर प्लस 0.22 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 0.99 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक, तो आइए चलते हैं इस प्रश्न पर, कैसे इस प्रश्न को हम लोग बनाएंगे। तो आप जानते हो किसी भी दशमलव को हटाते हैं तो नीचे 1 लगाते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 हो जाएगा। यहाँ 11 है तो यहाँ 11 लिख देंगे और इसको ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर लिख देंगे। इसी तरह से ये 22/100 हुआ, ये स्क्वायर, और इसी तरह से ये 99/100 हुआ और इसके ऊपर स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या कॉमन लेते हैं, यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं 11/100 का होल स्क्वायर कॉमन लेते हैं। ठीक है, 11/100 का होल स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 का स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 1 का स्क्वायर बचेगा और यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से यहाँ बचेगा 11×99 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब 11 का स्क्वायर तोड़ते हो तो 121 होता है और इसको तोड़ोगे तो 4 0 लग जाएंगे। ठीक, इसका मान दिया हुआ है, इसका मान कितना दिया हुआ है, 285। 285, अब 285 में 121 से आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, 285 में आप 121 से गुणा कर देते हैं तो ये आता है 34485, 34485 नियर अबाउट। ठीक, और नीचे कितना है, नीचे हमारा है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो जब जितने नीचे जीरो रहते हैं, नीचे जितने भी जीरो रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे जितने जीरो पीछे से उतने अंक गिन कर लगा देते हैं। तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 3.4485, 3.4485 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पेपर में आपसे 2018 में पूछ चुका है। अगर इस पर प्रश्न दे सकता है तो और एक इस टाइप से भी प्रश्न आपको पूछ सकता है। ठीक है, देखिए इसको मिटा देते हैं, फिर एक सवाल और लेते हैं। नौ प्लस 16 प्लस 25 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, प्लस 36 भी है, प्लस 36 प्लस डॉट 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 प्लस 100। और यहाँ प्रश्न पूछ दिया कि इसको जोड़कर कितना होगा। ठीक है, इसको जोड़कर कितना होगा, इस टाइप से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं, ये 3 का वर्ग है कि नहीं है। देखिए ये किसका है,
4 का, ये किसका है 5 का, ये किसका है 6 का। तो ये 10 का वर्ग है कि नहीं है ना। और शुरुआत क्या 1 से स्टार्टिंग हुई है, नहीं हुई है। जब शुरुआत 1 से नहीं हुई तो फार्मूले को 2 बार लिखते हैं फटाफट। तो n+1 फिर 2n+1 बटा के 6 माइनस n+1 फिर 2n+1 बटा के 6। अभी आपको लग रहा होगा कि सर बना रहे हैं तो बड़ा टाइम लग रहा है। नहीं, टाइम नहीं लगेगा। जब आप सीख जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी से आप कर सकते हैं। और इस पर आप इस फार्मूले को क्यों लिखने जाएंगे, डायरेक्ट इस सवाल को लगा सकते हैं, डायरेक्ट सवाल बैठा सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूले हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लिखें तो आपको ये दिमाग में घुस जाए, कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, तो अब n की जगह हमको क्या रखना है, इस n की जगह हमें रखना है 10 और 10 1 11 और 10 दूना के 20 1 21 बटा के 6। यहाँ देखेंगे, यहाँ n की जगह क्या रखेंगे 2, ठीक 2 रखेंगे और ये 2 और 1 3 और 2 दूना 4 1 5 बटा में 6, 6 से 6 कट गया ना। और 2 से काटे तो ये 2 बार में गया और 2 से काटे 3 से काटे 2 बार में गया, 3 से काटे तो 7 बार में गया और 2 से काट दे तो ये 5। ठीक है, तो 55 हुआ, 11 55 गुणे 7 और ये हो गया 5। तो पहले इसका गुणा कर लेते हैं। 55 में 7 का 7 5 35, 7 में 3 7 5 35 और 3 38। ठीक है, तो 385 हुआ, माइनस 5 करेंगे तो कितना आंसर आएगा 380। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 380 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है पेपर में। चलिए आते हैं हम लोग अब अगले सूत्र पर। अगला सूत्र क्या है देखिएगा, 1 से सूत्र है 1 से n तक सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर n+1 और यहाँ n+2 बटा में 6। ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा 6। अब देखिए ये कुछ फार्मूला बदल गया है। कहाँ बदला है, 2n+1 जो होता था अब वहाँ पर क्या हो गया n+2 हो गया है। ठीक है, अब ये फार्मूला कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, ये हम लोग देखते हैं सवालों के माध्यम से। थोड़ा इंक डाल रहे हैं इंक खत्म हो गई थी हमारी। आजकल लॉकडाउन चल रहा है ना, बड़ा गरीबी का टाइम चल रहा है। ठीक है, और इतना मेहनत करके आप लोगों को वीडियो देते हैं और आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। कम से कम वीडियो को पूरा देखिए, आप पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे और इसका आनंद ले सकते हैं। ठीक है, आइए तो ये किस प्रकार के प्रश्नों में ये सूत्र लगेगा देखते हैं। देखिए 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग डॉट 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 और ये गया 22 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग और प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिए। ठीक है, अब आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि यहाँ जो है सम संख्या है, सभी जो है क्या है सम संख्या है, लगातार सम संख्या है। कैसे जाने लगातार सम संख्या है, 2 के बाद अगला सम संख्या क्या होगा 4 के बाद अगली सम संख्या 6 के बाद ऐसे डॉट डॉट 22 के बाद 24। तो ये सम संख्याओं के वर्गों का योगफल है। ठीक है, लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछा है। ठीक, तो हम यहाँ पर इस फार्मूले से आराम से बना सकते हैं। कैसे, अब इस n की जगह हमें क्या रखना है लास्ट वाला 24, तो चलिए रख देते हैं इस फार्मूले की जगह पर। ठीक है, n की जगह रखते हैं 24 और 24 1 25 और 24 और 2 26 बटा में 6 से काट देंगे 6 चौक को 24, गुणा कर देंगे 25 में 100 का गुणा होगा तो 4 का गुणा होगा तो 100 और 26 तो 2600 कितना हो गया 2600। बहुत ईजी है। ठीक है, एक प्रश्न और देखते हैं विषम वाले पर। आइए
अगर प्रश्न ऐसे पूछ दे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 23 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, ठीक है, अगर प्रश्न ऐसे पूछ दे तो ये भी हम देख रहे हैं लगातार विषम संख्या है, 1 के बाद 3 के बाद 5, उसके बाद यहाँ 23, 25 और लगातार विषम संख्याओं का योगफल ये पूछ रहा है, ठीक है। तो लगातार विषम संख्याओं का योगफल अगर पूछे, लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल अगर पूछे तो इसी फार्मूले को ले सकते हैं, ठीक है। इस फार्मूले में जो n है n+1 है और n+2 बटा के 6, इसे n जगह कितना रखेंगे 25, 25 और 1 26 और 25 और 2 27, 25 और 2 कितने हो जाएंगे 27 हो जाएंगे, बटा में क्या है 6। चलिए 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 13 बार में जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये 9 बार में जाएगा, ठीक है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनको आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 25 में 13 का गुणा करते हैं, 5 3 15 को 5 हाथ में 1, 6 1 7 और ये 5 और ये 2, 5 7 5 12, 12 हाथ में 1 2 1 3, 325 हुआ और इसमें 9 से गुणा करते हैं, 9 5 45 हाथ में 4, 9 दूना 18, 18 4 22 हाथ में 2, 9 3 27 और 2 29, ठीक है। तो 2925 कितना है 2925, 2925 होगा, ओके। आइए एक सवाल और देखते हैं इसमें। अब लिखा 10 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग डॉट 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 और यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, 20 का वर्ग, ठीक, और पूछ दिया प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक। अब देखिए ये लगातार संख्या यहाँ से जा रही हैं, लगातार सम संख्याओं के वर्गों का ये यहाँ से हो रहा है, 10 10 के बाद 12 12 के बाद 14, ठीक है, कहाँ तक गया 20 तक गया। लेकिन क्या शुरुआत 2 से हुई है? पहली संख्या तो 2 में होती है, 2 से शुरुआत नहीं हुई है। तो जब 2 से शुरुआत नहीं हुई है तो हम लोग क्या करेंगे, तो इस सवाल को 2 बार लिख देंगे, कैसे, n+1 फिर 2n+2, ठीक है, बटा में 6 माइनस फिर n+1 फिर n+2 बटा में 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इस n की जगह 20 रखेंगे, 20 और 20 और 1 21 और 20 और 2 22 बटा में 6, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे क्या, ये जगह यहाँ रख देंगे हम लोग 9, बिल्कुल गलत, 9 कैसे होगा जी, 10 है ना, 10 के पहले वाला सम कौन सा 8 है ना, तो 8 लीजिए, 9 क्यों लेंगे, 8 लीजिए, 8, तो यहाँ रखेंगे 8, 8 और 1 9 और 8 और 2 10 बटा में 6, ठीक है। अब काटते हैं, 2 से काटे तो ये 3 बार में गया, 2 से काटे तो ये 10 बार में, 3 से काटे तो ये 7 बार में, तो ये हो गया 70, 10 दाम में 70 और ये 22, और 2 से काटे तो ये 3 बार में गया, 2 से काटे तो ये 5 बार में गया, इसको मत काटिए, इस 10 को रहने दीजिए, इसको काट दीजिए, 4 बार में गया, 3 से काटे तो ये 3 बार हो गया, 4 3 12, 12 में 10 गुणा करेंगे तो 120, ठीक है, घटाने में सुविधा पड़ता था इसलिए छोड़ दिए। अब इसका गुणा करेंगे, 7 दूना के 14 हाथ में आए, 7 दूना 14 1 15 0 और 120। अब इसमें से घटा लेंगे, क्या करना है, बस 120 घटाएंगे, 0 2 और यहाँ हो गया 4, 1420, कितना आएगा 1420, ठीक है। तो आप देख लिए होंगे अगर शुरुआत 1 से 2 से मतलब 2 से नहीं हो रही है, ठीक है, तो हम इस सवाल को में भी फार्मूला को 2 बार लिख देंगे, ठीक है, बन जाएगा हमारा सवाल। तो यहाँ तक हो सकता है आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेल आइकन दबा कर जाइएगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको क्या चाहिए ये भी बताइएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग हमें से बात ही नहीं करते हैं कमेंट सेक्शन में, हम क्या करें, ओके। तो आपको जो भी दिक्कत हो, जो भी परेशानी हो, आप हमसे बोलिए, आपको वो दिक्कत हम दूर करने की 100% कोशिश करेंगे। तो चलिए।